तो अब भारत का मित्र देश समुद्र की गहराई में एक नई खतरनाक शक्ति का निर्माण कर रहा है, जो न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाली है। ये एक ऐसा हथियार है जो अपनी शक्ति और गति से चीन की नींद उड़ाने वाली है। इसके अलावा सऊदी अरब अब तुर्की से 100 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे न केवल पश्चिमी दुनिया बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि जब जब एर्दोगन की रणनीति में खेल बदलने वाली चालें सामने आती हैं, तो सुपर पावर भी तिनके की तरह झूलने लगती हैं। वही अब जो बांग्लादेश अपनी हरकतों से चर्चा में चल रहा है, उसे अब भारत के पड़ोसी देश ने सबक सिखाने की सोच ली है, जिसके लिए पड़ोसी देश ने बांग्लादेश को करारा जवाब देने के लिए सबसे बड़ा युद्धपोत लॉन्च कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना के लिए एक नई और बेहद शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बना रहा है, जो समंदर के नीचे दुनिया की सबसे एडवांस लड़ाकू मशीन साबित होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते ऑकस के तहत हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस मशीन में अधिक मार क्षमता होगी, अत्याधुनिक रिएक्टर होंगे और इसकी क्षमता मौजूदा पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा होगी। यह पनडुब्बी ऐसे वक्त में बनाई जा रही है जब चीन ने प्रशांत और हिंद महासागर में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी समुद्री सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कदम बढ़ाया है। अगर हम इसकी खास बातों पर गौर करें तो एसएसएन ऑकस क्लास पनडुब्बी एक नई तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रही है, जो समुद्र की गहराई में अपना दबदबा कायम करने के लिए तैयार है। इसके पास 10,000 टन से ज्यादा विस्थापन की क्षमता होगी, जो इसे अमेरिका की मौजूदा वर्जीनिया क्लास अटैक पनडुब्बी से भी बड़ा बना देती है, जिसकी क्षमता केवल 7,000 टन है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास पहले से 6 पारंपरिक कोलिंस क्लास पनडुब्बियां हैं, जिनका वजन लगभग 3,300 टन है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 8 पनडुब्बियां बनाने का वादा किया है, जिनमें 3 वर्जीनिया, 5 एसएसएन ऑकस बनाने की योजना है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की पनडुब्बियां एसएसएन ऑकस पनडुब्बियां एक जैसी होंगी, जिसमें अत्याधुनिक अमेरिकी तकनीकें भी शामिल होंगी। खास बात यह है कि इन सभी पनडुब्बियों में AN/Z1 लड़ाकू सिस्टम का एडवांस वर्जन होगा, जिसका उपयोग कोलिंस वर्ग और अमेरिकी पनडुब्बियों में किया जाता है। और इसमें मार्क 48 हैवी वेट टारपीडो होगा, जिसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब सऊदी अरब अपने पुराने दोस्त अमेरिका को बड़ा झटका देने जा रहा है। दरअसल सऊदी किंगडम अपनी वायुसेना के लिए तुर्की में विकसित किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान को खरीदने की योजना बना रहा है, जहां सऊदी अरब बड़ी डील की तैयारी में है, जिसके लिए 100 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण पर विचार हो रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के प्रिंस तुर्की बिन बंदर अल सऊद ने हाल ही में तुर्की की यात्रा की थी, जहां कान लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ऐसे में ये डील तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की क्षेत्र में बढ़ते दबदबे का एक और सबूत होगी। और देखा जाए तो सऊदी अरब अपनी वायुसेना को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए तेजी से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है, जहां दोनों देशों के बीच होने वाली संभावित डील में सिर्फ इन विमानों का अधिग्रहण नहीं, बल्कि सऊदी अरब में इनकी तकनीकी ट्रांसफर और स्थानीय स्तर पर निर्माण भी शामिल है। ऐसे में अगर यह समझौता पूरा होता है तो यह सऊदी अरब और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह कदम न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि इन दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा, जो आने वाले समय में वैश्विक ताकतों को चुनौती देने की क्षमता रखेगी।
और देखा जाए तो तुर्की और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों में हाल के वर्षों में जोरदार मजबूती आई है और इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब का तुर्की से अकिंसी ड्रोन खरीदने का फैसला। दरअसल 18 जुलाई को सऊदी अरब ने तुर्की की बेकर टेक्नोलॉजी से निर्मित इस ड्रोन को खरीदने के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना का ऐलान किया था, जो तुर्की का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद 6 अगस्त को सऊदी अरब सैन्य उद्योग ने घोषणा की कि इस ड्रोन के 70% पार्ट्स अब घरेलू स्तर पर बनाए जाएंगे, जिससे न केवल रक्षा तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच सामरिक रिश्तों को और भी गहरा करेगा। वही हाल ही में अब खबर आ रही है कि भारत को परेशान करने वाला बांग्लादेश खुद बुरी तरह घिरने वाला है। दरअसल म्यांमार की नौसेना ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत किंग थालुन को समुद्र में उतारकर एक नया अध्याय शुरू किया है और यह महत्वपूर्ण घटना 24 दिसंबर को म्यांमार के 77वें नौसेना दिवस के मौके पर हुई। बताते चले, इस कार्यक्रम में 2 63 मीटर लंबे एंटी सबमरीन विध्वंसक जहाजों को भी शामिल किया गया। और देखा जाए तो म्यांमार ने अपने युद्धपोतों को इस समय में लॉन्च किया है जब पड़ोसी बांग्लादेश के साथ हाल ही में तनावपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में यह कदम म्यांमार की सैन्य शक्ति को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस नए युद्धपोत की खासियत क्या है। तो आपको बता दें, म्यांमार ने अपने नए युद्धपोत किंग थालुन को एक ऐतिहासिक राजा के सम्मान में नामित किया है और इसे समुद्री सुरक्षा और नवाचार के प्रति नौसेना की अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है। यह युद्धपोत न केवल म्यांमार की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि उसकी आधुनिकता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यहाँ पर किंग थालुन की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई 14.65 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है और इसका ड्राफ्ट 4.1 मीटर है। करीब 3500 टन के भार को संभालने की क्षमता रखने वाला यह युद्धपोत 30 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जिसका निर्माण मार्च 2017 में नौसेना डॉकयार्ड कमांड मुख्यालय में शुरू हुआ था और अब यह म्यांमार की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। और देखा जाए तो म्यांमार की नौसेना का नया युद्धपोत किंग थालुन उसके विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभारा है, जिसे झूठा शासन की त्रिआयामी लड़ाकू बल की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। यह युद्धपोत ऐसे समय में लॉन्च हुआ है जब म्यांमार में विद्रोही बल झूठा सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में इस संकट का फायदा उठाकर पड़ोसी बांग्लादेश ने भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं। जहां जून की शुरुआत में बांग्लादेश की सेना ने सेंट मार्टिन द्वीप के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे, जिससे समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव के मुद्दे और भी गंभीर हो गए हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश ने खुद म्यांमार के संघर्ष से दूर ही रखा था, लेकिन अगस्त में हसीना को वह एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के बारे में है सत्ता छोड़नी जिसने भारत की टेंशन जिसके बाद आई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार म्यांमार में विद्रोहियों के साथ संपर्क बढ़ा रही है और हाल ही में म्यांमार के रखाइन प्रांत पर लगभग कब्जा जमाने वाली अराकान आर्मी और बांग्लादेश की सरकार के बीच संपर्क की खबरें हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की यूनुस सरकार देश से सटे रखाइन प्रांत में एक सुरक्षित बनाने के लिए अराकान आर्मी के साथ डील चाहती है, क्योंकि अराकान आर्मी को भी लंबे समय तक लड़ने के लिए पड़ोसियों से मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में दोनों के बीच नजदीकी की संभावना ने म्यांमार के सैन्य शासन को सतर्क कर दिया है और इन हालातों के बीच किंग थालुन का लॉन्च म्यांमार के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का एक स्पष्ट संकेत है, जो न सिर्फ घरेलू सुरक्षा बल्कि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, म्यांमार द्वारा उठाया गया कदम दोनों देशों के बीच तनाव को पैदा करेगा और जिस खतरनाक मशीन को भारत के मित्र देश मिलकर बना रहे हैं,
उससे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।